हम पढ़ेंगे घन का सतह, कोर और किनारा। अर्थात कोई घन है, घन का सतह क्या होता है, घन का कोर क्या होता है और घन का किनारा क्या होता है, या घन का सतह किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं और किनारा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, हम एक घन बनाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घन और घनाभ। घनाभ को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप जब घन को पढ़ लेंगे तो घन के जितने भी नियम हैं सब घनाभ पे ही लागू होते हैं। तो हम घन को देखते हैं कि घन का सतह किसे कहते हैं, घन का कोर किसे कहते हैं और घन का किनारा किसे कहते हैं। तो हम एक घन बनाते हैं प्यारा सा। देखिए, घन बनाने के लिए गिनते चलिएगा। ए हमारी पहली लाइन है। क्या है? घन में हमने बताया था कि घन की समस्त भुजाएं क्या होती हैं। घन की समस्त भुजाएं समान होती हैं और घनाभ की समस्त भुजाएं असमान होती हैं। इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमने बनाया पहले। देखो, ए क्या है? अगर इसको देखोगे तो इससे क्या कहोगे? यह एक वर्ग है। तो हम घन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। तो ए वर्ग हो गया। वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, वर्ग को जान लीजिए कि ऐसी भुजा जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ग कहते हैं। ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग में भाई ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों इक्वल हैं, इसके बराबर इसे है, तभी तो वर्ग कहेंगे। यदि असमान हो तो क्या कहेंगे? उसे हम आयत कह देंगे। क्या कह देंगे? उसे हम आयत कह देंगे। तो ये वर्ग हो गया। इसको हम 3D आकृति देते हैं। क्या? इसको हम 3D आकृति देते हैं। ये देखो, ऐसे इसी तरह से बनाना आराम से। ठीक है। यह हमारा क्या हो गया? एक लूडो की गुंठी होगी। क्या हो गया? ये हमारा घन हो गया। ठीक है, घन हो गया। अब देखिए, जब कोई चीज़ डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह वस्तु छिपी हुई है। तो ये जो हम लाइन डिनोट कर रहे हैं यह छिपा हुआ है, मतलब ये आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, यह पीछे वाली दीवार है। ठीक है, अब आप समझ को आया होगा। अब घन पूरा समझ में आ गया ना। अब देखिए, इनका नामकरण कर देते हैं। सारे पॉइंट हम लिख देते हैं कौन कौन से। चलिए हम लिखते हैं ए, बी, सी, डी। ए बी सी डी हमने लिखा। फिर ई, इनका भी नामकरण कर देना, नहीं तो ऋषिया जी कहीं कि हमारा नामकरण ना हुआ। ई, एफ, जी, यस। क्यों ऋषिया ना पाए भैया? यहाँ बिना सबका नामकरण आराम से कर दिए हैं। ठीक। और ऋषिया यहीं कहाँ यहीं रही थी हैं। देखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे पॉइंट पे जहाँ पे 3 रेखाएं मिल रही हैं, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3, जहाँ पे 3 रेखाएं मिल रही हैं वहीं पे हमने सबका नामकरण कर दिया। ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे घन का सतह। क्या? घन की सतह के बारे में हम जानेंगे कि घन का सतह क्या होता है। तो क्या हम जानेंगे? पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा जो पॉइंट है, घन का सतह। देखिए, सतह को फलक भी कहते हैं या फलक, याद रखना, फलक। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरफेस, सरफेस ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस ऑफ क्यूब, सरफेस ऑफ क्यूब, घन का सतह। देखो, सतह किसे कहते हैं यार? भले इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, तो आपको समझ में आएगा कि घन का सतह क्या होता है। देखिए, आप कमरे में बैठे हो,
कमरे के अंदर हैं, तो आपकी आँख के सामने एक दीवार दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए बीच में कमरे में बैठे हो, तो एक दीवार ये हो गई, देखो एक दीवार तो ये हो गई, एक दीवार ये हो गई ना, कौन कौन सी, ए बी सी डी, और जस्ट इसके विपरीत ई एफ जी एच एक दीवार ये है। कैसे, देखो देखो एक एक चीज़ देखते चलेंगे, समझेंगे क्या। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत कौन सी दीवार है, एक दीवार है सामने वाली हो गई, तो विपरीत दीवार भी होगी, विपरीत सतह, विपरीत सतह क्या होगी, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना यार। हम एक कागज़ लेते हैं, देखो हम थोड़ा इसको बंद करते हैं, विपरीत सतह, और ये देख लो, आपको अच्छे से आराम से समझाएंगे धीरे धीरे। इसको देख लो, तो आपको ये यहाँ पे एक भुजा नज़र आ रही है, ई एफ जी एच दिखाई दे रहा है, इसको बंद हमने किया है, ई एफ जी एच ये दिखाई दे रहा है। तो ये पीछे की दीवार है, पीछे की दीवार है, कौन सी पीछे की दीवार है, ई एफ जी एच। उसी तरह से इसको हम लेते हैं, इस भाग को लेते हैं, साइड वाली दीवार है, कौन सी, साइड वाली, हमारे घर में दीवार होती है ना, तो इस साइड वाली कौन सी है, बी सी जी एफ, हमने क्या लिया, बी सी जी एफ। देखो इन दीवारों को चाहे बी सी जी एफ लिखिए, चाहे बी एफ जी सी लिखिए, चाहे जी सी बी, मतलब चाहे जहाँ आप इनको गिनना शुरू करिए, लेकिन एक सीक्वेंस में, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, एक सीक्वेंस में गिनो। तो क्या हमने लिखा, बी सी जी एफ, क्या, बी सी जी एफ। अब विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत सतह, इनका भी विपरीत सतह कुछ न कुछ होगा, तो इनका विपरीत सतह क्या होगा, देखो इनका विपरीत, देखो एक कागज है हमारे पास लिखा हुआ भले है, यहाँ पे आ जाओ, हम ये पूरा बंद करते हैं, इनको बंद करो यार, थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ कितना दिखाई दे रहा होगा, ए डी एच ई, एक दीवार ये है छुपी हुई पीछे की, कौन सी, ए डी एच ई, क्या, ए डी एच ई, ठीक है। इसके बाद एक दीवार और है, अपने जैसे घर में बैठे हो, तो एक तो सामने हो गई, आँख के सामने, एक आँख के पीछे की दीवार हो गई, एक हमारे दाएं साइड की और एक बाएं साइड की हो गई ना। लेकिन जो हमारा छत और फर्श है वह भी हमारा दीवार है, बिना उसके अधूरा है। तो जो छत है, देखो ये हमारा छत है, ये अपना ए बी एफ ई, ये हमारा छत है। तो लिखो ए बी एफ ई, लिखे, विपरीत सतह, क्या, विपरीत सतह, इसका विपरीत सतह क्या होगा, ए बी एफ ई हमारा छत है। तो थोड़ा ध्यान से अब देखना, देखो समझ में पूरा आएगा मस्त से। इसको हम ऐसे ढांप देते हैं, ठीक है, थोड़ा एक कोने में जो हमारा है ए, यहाँ से इसको हम ढांप देते हैं, ठीक, ढांप दिए। अब बताओ, चलो अब पढ़ो भाई, ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ए पॉइंट, फर्श, फर्श तो यही दिखाई दे रही है, अपने घर की फर्श होती है ना, तो क्या दिखाई दे रहा है, सी डी एच जी, क्या, सी डी एच, अच्छा इसको चाहे सी डी एच जी पढ़ो, चाहे सी जी एच डी पढ़ो, चाहे डी सी जी एच पढ़ो, चाहे डी एच जी सी, मतलब एक सीक्वेंस, जब भी पढ़ो एक सीक्वेंस पढ़ो। तो एक हमें ये प्राप्त हो गई, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो लिख लो
CDHG। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। एक बार और समझ लो कि घर के अंदर जब आप बैठोगे, वहाँ से देखना, जैसे कुर्सी पे बैठे हो तो हमारे आँख के सामने एक दीवार होगी, एक दीवार हमारी पीठ की तरफ होगी, एक दीवार हमारे राइट साइड में होगी और एक दीवार हमारे लेफ्ट साइड में होगी। 4 दीवार होगी। इसके बाद एक छत हो गया, 5वीं दीवार, और एक फर्श हो गई, 6वीं दीवार। तो 6 दीवार है। 6 दीवार से मिलके हमारी घर बनता है। या लूडो खेलते होगे, तो लूडो की जब गुंटी उछाली जाती है भाई, जैसे लूडो की जब गुंटी उछाली जाती है तो 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं लूडो में, सब लोग जानते हो ना। जो लूडो होता है उसमें कितने होते हैं, 1 से 6 तक, क्योंकि 1 से 6 ही होता है। तो ये देखो, एक बात यहाँ पे एक क्लियर हो गई कि घन का सतह या फलक, इनकी संख्या कितनी होती है। घन की सतह या फलक की संख्या 6 होती है। कितनी? 6 होती है। 6 होती है घन। स्पष्ट हो गया? क्लियर? 1 2 3 4 5 6। अब देखना, इनमें से यदि हम देखें किसी घन का सतह या फलक को, यदि हम देखें, एक पॉइंट लिखना, यदि किसी घन या सतह के फलक को देखें, क्या, यदि किसी घन की सतह को देखें तो 3 सतह दिखती है, 3 छुपी होती है, छुपी होती है। कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी घन की सतह को देखेंगे तो हमको 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह छुपे होते हैं, अर्थात विपरीत की सतह हमें नहीं दिखाई देंगे, उससे लगे हुए सतह हमें दिखाई देंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर, कॉर्नर। हम यहाँ पे इनके कॉर्नर को सीख लेते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोन। हमारा दूसरा टॉपिक है कोन या कॉर्नर। यही पढ़ लेना क्योंकि ये ज़्यादा वो नहीं है। कोन या कॉर्नर किसे कहते हैं? देखिए, कोन या कॉर्नर, देखिए लिख लीजिए, किसी भी घन या घनाभ में 8 कोने होते हैं। कितने? 8 कोने होते हैं। जैसे ये हमने लिखा ABCD EFGH, ये सब हमने कोने वाले पॉइंट पे इनको लिखा है, जहाँ पे 3 दीवारें मिलती हैं। ऐसा बिंदु जहाँ पे 3 दीवारें मिलती हैं, जैसे बचपन में बच्चे रूठ जाते थे तो कोने में जाके बैठ जाते थे, तो घर का जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 कोना देखे हो, कोने में 3 दीवारें मिलती हैं। जैसे हमारा घर है छोटा सा, तो ये जो पॉइंट है ये कोना है, यहाँ पे 1 2 3 दीवार। यहाँ पे देखो ये फर्श वाली दीवार हो गई, ये और ये साइड की दीवारें हो गई। तो इसी तरह से कोने पे जाके, कोने पे हमारा जो होता है तो इसको कॉर्नर कहते हैं। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कोना कितना होता है? 8 होता है। चाहे आप घन पढ़िएगा चाहे घनाभ पढ़िएगा, कभी भी यदि कोई कोना के बारे में पूछे तो उससे बता दीजिएगा कि टोटल 8 कोने होते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने कहा घन का सतह और किनारा, सॉरी घन का सतह, कोर और किनारा हमें पढ़ना था, लेकिन हमने घन का सतह और कोर को पढ़ा है। क्योंकि कोर जो होता है उनकी संख्या 8 ही होती है। तो आप घन की सतह और कोर को समझ लिए हैं। देखो सतह के बारे में बताया और कोर के बारे में बताया। सतह के बारे में एक चीज़ और थोड़ा सा जान लो जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक ही दीवार है, एक ही दीवार है सतह की,
तो इससे एक दीवार ऊपर की छत लगी हुई है, ऊपर की छत लगी हुई है एक, और इससे एक दीवार सामने वाली लगी हुई है, दो दीवार लगी हुई है इससे ना। तो दो दीवारें इनको टच करती हैं। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।